Next input device is scanner. Okay, scanner is an input device which works more like a photocopy machine. It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the hard disk of computer for further manipulation. आप सभी ने देखा है, जैसे पहले के टाइम पर हम मेल वगैरह करते थे तो हम क्या करते थे, स्कैनर के थ्रू, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें कहीं किसी को अटैचमेंट पर भेजना है तो हम क्या करते हैं, उनको स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लेते हैं, उसकी या तो पीडीएफ बना लेते हैं या हम जेपीजी इमेज बना लेते हैं और उसके बाद हम उसे अटैच करके मेल के थ्रू हम जहां पर भी हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है हम वहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्कैनर का यूज एक इनपुट डिवाइस के तौर पर किया जाता है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में है उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे फोन में स्कैनर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कैम स्कैनर जैसे अभी बैन हो गया, अब उसके बाद और भी बहुत सारे स्कैनर सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं। हमें स्कैनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में आप देखिए तो आपको फोटोकॉपियर के पास जाना और फाइल आपको पेन ड्राइव में या सीडी में आपको राइट करके दे देता था। ठीक है, और आप उसका फर्दर इस्तेमाल करते थे। सो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन. It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. ठीक है, फर्दर इस्तेमाल के लिए, फर्दर मैनिपुलेशन के लिए, एडिट करने के लिए, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आजकल बहुत सारे कन्वर्टर्स अवेलेबल है ना, पीडीएफ से आप डॉक में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स व्हिच आर देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म and that can be stored on the disk. These images can be edited before they are printed. ठीक है, तो वो जो images हैं वो आप edit भी कर सकते हैं before it printed। जैसे होता था कि लेटर हेड में आपको कुछ टाइप करके चाहिए तो आप क्या करते हैं, लेटर हेड को स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद उसमें टाइप करते हैं या उसमें प्रिंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जनरली इस तरीके से आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि आप जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके और उसको इनपुट के तौर पर आप कंप्यूटर में फीड करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ स्कैनर। ओके, नेक्स्ट डिवाइस इज डिजिटाइजर। जैसा अभी मैं बता रहा था कि लाइट पेन पहले हुआ करते थे, तो लाइट पेन का अब प्लेस ले लिया है ये डिजिटाइजर ने। ठीक है, तो डिजिटाइजर में जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई है तो बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो न्यूमेरिकल करवाते हैं। ठीक है, या जिनके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, स्टैट से रिलेटेड कैलकुलेशन है। ठीक है, और उन्हें बोर्ड यूज करना है तो बोर्ड यूज करने के बजाय वो डिजिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं आज के टाइम में। ठीक है, यू नीड टू कनेक्ट दैट डिजिटाइजर। जैसे आप माउस कनेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से आपको वो डिजिटाइजर आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद वो आपकी ये जो टच पैड है ये एक बड़ी स्क्रीन में आ गया एंड फर्दर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह आपको लिखना है वो आप न्यूमेरिकल computer. Okay, they can be used by computer to create a picture of whatever the camera had been pointed at. ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि जो भी आपको पॉइंट करना है या कोई ग्राफिक्स बनानी है, कोई न्यूमेरिकल करना है, वो सब आप इस टैबलेट के थ्रू या इस ग्राफिक्स टैबलेट के थ्रू या डिजिटाइजर के थ्रू यू कैन डू दैट। ओके, so digitizer is also known as tablet or graphic tablet as it converts graphics and pictorial data into binary input. ठीक है, एंड अ ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइजर इज यूज्ड फॉर फाइन वर्क ऑफ ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन। अभी आज के टाइम में रिसर्च पेपर वगैरह लिखना है और अगर आपको कोई इक्वेशन लिखनी है, कुछ न्यूमेरिकल में जैसे तमाम तरीके के सिंबल्स होते हैं ना जो आप पता चला कि आपके सिस्टम में एप्लीकेशन में नहीं है और आपको वो यूज करना है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। ठीक है, by using this digitizer. Okay, so this is the plus point of using digitizer and it is also an input device that we are using nowadays for computers. Okay, next is माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किस लिए यूज होता है, जनरली जो हमारे साउंड सिग्नल हैं उनको
उनका इनपुट इसमें कंप्यूटर में देने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे मैं ये ब्लूटूथ हेडफोन यूज कर रहा हूँ, तो अब इसमें क्या है, इसमें माइक्रोफोन भी इनबिल्ट है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये इसको इनपुट के तौर पर आपको मतलब इस सिस्टम में फीड कर रहा है, ठीक है। तो माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म, ठीक है। तो ये वायरलेस या वायर्ड दोनों तरीके के होते हैं आज के टाइम में। एंड द माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया क्या होता है, जहां पर मल्टी मीडियम्स आर बीइंग यूज्ड, है ना। टेक्स्ट भी यूज हो रहा है, इमेज भी यूज हो रही है, वीडियो भी यूज हो रहा है, साउंड भी, आप उसमें ऑडियो भी चला रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ कई एप्लीकेशन रन करना इज नोन एज मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो अगर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, म्यूजिक मिक्स कर रहे हैं, म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ इनपुट डिवाइस। ओके, सो माइक्रोफोन इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस that we are using nowadays. Okay, next is web camera. This is webcam. This is also a popular device, ठीक है। अभी आज के टाइम में आप देखिए तो बहुत सारे लैपटॉप में ये इनबिल्ड आता है, ठीक है, वेबकैम। जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास आपके लैपटॉप में वो इनबिल्ट नहीं है तो आप अलग से भी वेबकैम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसकी लोकेशन आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है, और उस तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं। आप चाहें तो अपना मतलब जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वेबकैम, चैट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेबकैम। सो अ वेबकैम इज अ वीडियो कैमरा दैट फीड्स और स्ट्रीम्स an image or video in real time to or through a computer to a computer network such as internet. Okay, so webcam are typically small camera that sit on a desk attached to a user's monitor और आर बिल्ट इनटू द हार्डवेयर। जैसा अभी आजकल के लैपटॉप में आता है कि ये इनबिल्ट होकर के आ रहा है, ठीक है, या आपके फोन में जैसे कैमरा होता है तो वो इनबिल्ट होकर के आ रहा है, ठीक है। अब तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे अवेलेबल होते हैं और मल्टीपल कैमरा आजकल देखिए तो पता चला कि बैक कैमरा में ही 3-4 तरीके के कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। और फ्रंट कैमरे में भी आप देखिए तो हम जब भी हम फोन सेलेक्ट करते हैं तो हम किस बेसिस पर करते हैं कि सेल्फी कैमरा कितना है, मींस फ्रंट कैमरा बैक कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, तो उसके बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसका यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लैपटॉप में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इनपुट की तरह यूज होता है, एक इनपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई वीडियो कॉल करना है, वीडियो आपको बनाना है, तो उसके लिए आप वेबकैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, आजकल जैसे क्लास लेने में भी वेबकैम का इस्तेमाल हो रहा है। So webcams can be used during a video chat session involving 2 or more people with conversation that includes live audio and video. Okay, so these are some devices that you can use as an input devices in the computer. Okay, if you have any doubt or query regarding this, you may ask.